सरमड़ी जो त्रिपाठी विधायक है देवरिया का, हाँ। इनको भी ठोकूंगा। अच्छा, इतना जगलर हो? इतना जगला है और बताओ, सरमड़ी त्रिपाठी का रख देंगे। देवरिया में एक ऑडियो से सनसनी है। सोशल मीडिया पर भी ऑडियो वायरल है, जिसमें एक शख्स बीजेपी विधायक शलभमणि त्रिपाठी को गोली मारने की बात कह रहा है। एक स्थानीय पत्रकार और यूट्यूबर को कॉल कर धमका रहा है कि इतनी गोली मारेंगे कि शरीर में छेद ही छेद दिखाई देगा, कोई पहचान नहीं पाएगा। वो विधायक की गाड़ी पर हमले की धमकी भी देता है। कथित वायरल ऑडियो में धमकी देने वाला शख्स गालियों की बौछार करता है। वो अपना नाम रोहित यादव बताता है, जिससे सनसनी है। क्या हो तुम, बोलो ना। तो क्या समस्या है? फोन तुम किए हो तो समस्या तुमको होना चाहिए। समस्या बहुत कुछ है। मेरा नाम है रोहित यादव, ठीक ना? हाँ। तुम बेटा हो, बेटा बेटा बच्चे तुम। बताओ, कमो बताओ। रोहित यादव नाम है। बोल देना मारेंगे गोली। ठीक है, आ जा। ठीक ठीक ठीक, आ रहा हूँ। लोड करके रखा हूँ। लोड कर लो, कोई बात नहीं, कर लो। हाँ ठीक ठीक, एकदम पूरी आजादी है तुम्हारे पास भाई। सरमड़ी त्रिपाठी है ना? है? सरमड़ी जो त्रिपाठी विधायक है देवरिया का, हाँ। इनको भी ठोकूंगा। अच्छा, इतना जगलर हो? इतना जगला है और बताओ, सरमड़ी त्रिपाठी का रख देंगे। नहीं इनके फॉर्च्यूनर पर गोली चलवाते हैं तो मेरा नाम रोहित ना। और बताओ। अच्छा, तो मुझसे क्या समस्या है? बहुत समस्या है ना तुमसे। ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक ठीक ठीक। दरअसल देवरिया के बरियारपुर के रहने वाले स्थानीय पत्रकार संतोष विश्वकर्मा को 18 जून यानी बुधवार को दोपहर में 3:15 पर एक कॉल आया, जिसमें ये शख्स गालियों की बौछार करता हुआ धमकियां देने लगता है। हालांकि इन धमकियों की वजह नहीं बताता। हाँ, कॉल रिकॉर्ड करने की बात जरूर कहता है। भाजपा विधायक शलभमणि त्रिपाठी को भी ठोकने की बात कहता है। उनकी फॉर्च्यूनर गाड़ी पर गोली चलाने की बात कहता है। संतोष विश्वकर्मा के मुताबिक इस शख्स ने उन्हें पहले वॉइस कॉल कर फोन पर धमकाया, उसके बाद व्हाट्सएप कॉल किया, साथ ही दूसरे नंबर से टेक्स्ट मैसेज करने लगा। एक रिवॉल्वर की तस्वीर भी भेजी और अपना नाम रोहित उर्फ मोहित यादव बताते हुए कहा कि वो उन्हें जान से मार देगा। इस मामले में संतोष विश्वकर्मा ने सदर कोतवाली में तहरीर दी है, जिसके बाद पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। कल 3:30 बजे के आसपास एक नंबर से फ़ोन आया, तो पहले तो मैं अवॉइड किया, फिर उसके बाद फ़ोन आना शुरू हो गया तो उठाया, तो कहा कि आप देवरिया टाइम्स से बोल रहे हो। तो फिर मैंने कहा कि आप कौन हो, तो फिर मैं रिकॉर्डिंग शुरू किया कि क्या पता कोई ऐसी धमकी आ जाए। फिर उसके बाद शुरू हुआ कि कहाँ मिलोगे। हमने कहा कि बताओ भाई क्या बात है। तो कहा कहाँ मिलोगे, तो हमने कहा मैं कप्तान कार्यालय गेट पे हूँ। तो कहा कि गाली देते हुए, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए कहा कि इतनी गोली मारेंगे कि शरीर पे छेद हो जाएगा। उसके बाद हमने कहा अच्छा ठीक है, मार लेना, वजह बताओ कि मैंने तुम्हें क्या बिगाड़ा है, सारी चीज़ें बताया उसको। कहा कि ऐसा कुछ नहीं, बस मिलो। तो हमने कहा ठीक है, आओ, यहीं है, मैं बस स्टैंड पे हूँ और लोड कर रहा हूँ, गन लोड कर रहा हूँ और वहीं आके तुमको मारूंगा। और ये सारी चीज़ें बोलते हुए गालियों का इस्तेमाल कर रहा था। मैंने कहा कि हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है ये बता दो, पर ये नहीं बता रहा था। लेकिन इसी टोन में उसने कहा कि मैं रोहित यादव बोल रहा हूँ और तुम्हारे जो सदर विधायक हैं उनके गाड़ी पे भी मैं गोलियों से वार कराऊंगा और तुम नोट कर लो, दोनों को गोली मारूंगा, तुम्हारे सदर विधायक को भी गोली मारूंगा और तुमको भी गोली मारूंगा। तुम दोनों को शहर में जो भी जिस तरह की गतिविधि है उस तरह को बोलते हुए, और ये सभी बातें रिकॉर्ड हो गई। फिर मैंने तत्काल पुलिस को सूचना दी, पुलिस एक्टिव हुई और सारी जानकारी के बाद पुलिस ने मदद भी इसमें की है काफ़ी। और फिर मैंने उस तहरीर दी है, तो उस संदर्भ में मुकदमा दर्ज हुआ। वजह क्या रही है इसके पीछे? वजह कुछ क्लियर नहीं हो रहा है सर, क्योंकि जो नाम आ रहे हैं और जिस व्यक्ति ने फ़ोन किया है दोनों अनजान हैं मेरे लिए। हाँ, और इस तरह की कोई इधर खबर भी नहीं चली है जिसको मैं उस पैटर्न से जोड़ पाऊँ। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा धमकी भरे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी जांच मेरे द्वारा की जा रही है। प्रकरण में तहरीर प्राप्त हो गई है। प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो पुलिस ने शिकायत दर्ज कर लिया है और आरोपी को पकड़ने की कोशिश कर रही है। धमकी देने के लिए जिन नंबर्स का इस्तेमाल किया गया है, पुलिस अब उन्हें भी ट्रेस कर रही है। फिलहाल जिस तरह से बीजेपी विधायक को यहाँ पर धमकी मिली है जान से मारने की, उसके बाद इलाके में सनसनी जरूर है और लोग यही जानना चाहते कि आखिर कॉल करने वाला ये शख्स कौन है, इस ऑडियो की पूरी क्या हकीकत। देवरिया से राम प्रताप सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।